आपका कहना है कि रैली सफल हुआ, बिस्कोमान भवन से दिखा तो थोड़ा कम नजर आया, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है भीड़ तो उसमें कम दिखा ना। उसके 2 दिन के बाद पान समाज का एक रैली हुआ था एपी गुप्ता का, उसमें तो भीड़ नजर आई, जब तो आपका कारपोरेट पूरा सिस्टम था ना ऊपर से नीचे तक। तो ये तो मानते हैं कि लोग वहां नहीं पहुंच पाए आपके। हाँ, ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि जितने लोग हमारे गए वहाँ पहुँच नहीं गए, तो इसमें हमारा सरकार की तरफ से कोऑपरेशन नहीं रहा। क्योंकि सरकार का ये मतलब नहीं है कि विरोधियों की आवाज़ को दबा देना। एक अच्छा सरकार विपक्ष की आवाज़ को भी सुनती है, और एक अच्छा मीडिया कर्मी, एक अच्छा पत्रकार जो होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन जितना सहयोग सरकार से हमें मिलना चाहिए, जब आपको पता है कि प्रशांत किशोर जी की रैली है, लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं, न पुलिस की उतनी अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था थी, न ट्रैफिक की उतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी कि लोग सुगमतापूर्वक आ सकें और जा सकें। हाँ, ये है, बातें भी है कि हम लोग के लिए नई रैली थी, हम लोग उत्साह में थे, और हम लोग को घर से निकलने में भी थोड़ा समय लगा। ये बात जहाँ तक आईपी गुप्ता की बात है, हाँ। उन्हें तो हमारी रैली से एक सीख मिल गया कि भैया रैली में जाना है तो 1 डे बिफोर निकलो, और हमारे 1 दिन बाद रैली थी, उनका 1 दिन का गैप था, तो वो उनसे सीख लेते हुए सरकार का असहयोग के बावजूद भी अपनी सफलता दिखाए, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आगे से हमारी भी कोई ऐसी रैली होगी तो हम लोग बिल्कुल समझ लेंगे कि सरकार का बगैर सहयोग को हमको स्टैंड करना है। देखिए, ये एक बात तो आपने कहा ना कि आईपी गुप्ता से सीखना या जो भी रैली की है उनसे सीखना है, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं ना कि सरकार का सहयोग नहीं मिला, तो भाई आपको सहयोग क्या करता है? सरकार आपके कार्यकर्ता को उठा के ला के देती है, या सरकार क्या सहयोग करती है? सरकार पर अगर ये दोषारोपण आप करते हैं तो सरकार का जो अभिन्न अंग होता है ना, जैसे जो आईएएस आईपीएस लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा भी कि मतलब उससे क्या सहयोग की आशा रखते हैं आप? ये बता रहे हैं जो असहयोग किया वो क्या किया आपको? सरकार से सहयोग की आशा ये है कि हमारे आधे से ज़्यादा बसें और कार्यकर्ता गांधी सेतु पे फंसे रह गए, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं थी। और रैलियों में मैं देखा हूँ, आईपी गुप्ता की सारी रैलियां में बेसिक आप देखिएगा कि छोटी गाड़ियों से वो गांधी मैदान पहुंचे। हमारी जितनी भी बसें वॉलेंटियर से भरी की भरी बसें रास्ते में फंसी रह गई। तो एक आप अच्छा ट्रैफिक रास्ते में, गांधी मैदान के रास्ते में, पटना के नियर बाय सराउंडिंग में 4-5 किलोमीटर के रेंज में हमारे कार्यकर्ता, हमारी बसें रही। मुंगेर के ये क्षमा करेंगे, पटना के एसपी ने तो कहा कि भाई गूगल मैप का प्रीव्यू देख लीजिएगा तो कहीं जाम नहीं था, और हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था किया था आने जाने का, आप लोगों ने गलत जानकारी दिया था, और आप लोगों पर नोटिस भी करने के बाद वो तो बजाते आकर के बोल रहे थे। नहीं, इन सारी बातों का जवाब प्रशांत किशोर जी बाकायदा कर चुके हैं, और उनको देख लें, वो तो उस लेवल की बातें होंगी। हाँ। लेकिन मैं जो खुद गया, मैं जो यहाँ 2 बसें लेके गया था मैं यहाँ से, तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो क्योंकि मुझे ले जाने की जिम्मेवारी थी तो मुझे लेट हुआ, लेकिन मैं हमारी बसें, पर्टिकुलर मेरी बसें भी वहाँ नहीं पहुँच पाई। वो हम लोग फिर टोटो से जा के लास्ट में मतलब 5:30 के अप्रॉक्स उनकी सभा चल रही थी और हम लोग पहुँचे। तो चूंकि वो सरकार के अंग हैं, प्रशासन तो सरकार, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन यह भी खेद का बात है बिहार के लिए कि प्रशासन के अंग भी सरकार की बातें। हो सकता है कि गूगल मैप पे या कहीं आप दिखा रहे हो ट्रैफिक लूज हुआ होगा 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, लेकिन ओवरऑल ये कोशिश थी कि प्रशांत किशोर जी के कार्यकर्ताओं और उनकी बसों को सुविधापूर्वक वो गांधी मैदान नहीं पहुंच पाए। चले, देखिए छवि सुमन बड़ा बेहतर तरीके से बात को रख रहे हैं और स्वीकार भी रहे हैं कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उसकी तैयारी कुछ कहीं कमी आई। हम भी देखे थे कई लोगों 11 बजे दिन में बेगूसराय से निकल रहे थे पटना जाने के लिए। महाराज, आप रैली में जा रहे हैं, 1 दिन पूर्व रात में निकल जाते। आपकी रैली आज है और आप 11 बजे दिन में अगर जा रहे हैं, या तो आप रैली में नहीं जा रहे हैं या मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम काम करता है। अगर वहां लोग कम पहुंचे तो ये निश्चित रूप से उनके लोगों में भी कमी थी कि कई लोगों ने मुझे भी फोन किया था कि पत्रकारों को भी वहां जाना है, चलिएगा। समय याद है कै बजे फोन किया था? 11:30 बजे दिन में। आप सपोज करें कि अगर मुझे 11:30 बजे दिन में अगर वो फोन कर रहे हैं तो निकलेंगे कब? तो रैली तो आज ही थी। तो ये सब चीजें ग्राउंड जीरो पर कमी पाई गई, जिनको ये स्वीकार भी रहे। बट चूंकि सिटी न्यूज पर देख रहे हैं जनसुराज को, छवि सुमन जी, मतदाता या जनता जिसको बोल सकते हैं, आपको वोट क्यों दे? हमको
वोट क्यों ना दे, ये बातें हैं। आज आज़ादी के बाद बिहार में शायद ऐसी कोई पार्टी बन के उभरी है इतनी कम दिनों में, इतने कम समय में, और इतना हाईटेक और इतना इंटेलेक्चुअल बातें जो कर रही है। आज तक बिहार में वोट मांगा गया जाति के आधार पर, लेकिन ये प्रशांत किशोर सर हैं जो यहाँ के मुद्दों के आधार पर वोट मांगते हैं। ये कभी जाति की बात नहीं करते हैं। जाति के आधार पर भागीदारी होनी चाहिए। हमारा संगठन भी बना तो उसमें जाति के आधार पर हम लोगों की भागीदारी तय की गई, लेकिन ये बिहार के जो बर्निंग मुद्दे हैं, जो शिक्षा का हाल हुआ है, जो कि कॉलेजों में डिग्री और स्कूलों में खिचड़ी बट रहा है, शिक्षा का स्तर 15 साल में कहाँ चला गया है आप समझ ही सकते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। चरवाहा विद्यालय और लाठी महारेला यहाँ हुआ करता था। तो इन चीज़ों को देखते हुए प्रशांत किशोर जी सबसे विपरीत, जो कि बिहार में कोई सोचा नहीं होगा इतनी कम समय में, ग्रास रूट लेवल की बात बोल रहे हैं कि ये पलायन को रोकेंगे। एक नेतरहाट लेवल का विद्यालय प्रखंड में होगा, जो युवाओं को राजनीति में भागीदारी देने की बात चल रही है कि नहीं भाई। अगर युवा आज भी किसी भी पार्टी में देख लीजिए, जब बंदी की बात आती है, जब रैली की बात आती है, तो भाई हमको 18 से 32 के युवा चाहिए, युवा टीम चाहिए तो रैली सफल होगी, युवा टीम चाहिए तो बंदी सफल होगी। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो इन लोगों को पीछे धकेल दिया जाता है। अभी आनंद मिश्रा सर को आप देख सकते हैं, जो असम कैडर में 20 साल का वॉलेंटियर रिटायरमेंट देकर पार्टी को ज्वाइन किया और बिहार के युवाओं के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अच्छी सोच है, जनता के लिए अच्छी प्लानिंग है। अभी महिलाओं लोग हर घर में आप देखिएगा, जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग ये हर समय वो समूह चल रहा है सबका, 24% तक इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं समूह में लोन लेके। तो सस्ते दरों पे लोन उपलब्ध कराना है, किसानों की व्यवस्था पे बात करना है। तो कोई एक कारण ही नहीं है कि इनको क्यों नहीं वोट किया जाए। और हम लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और हमारा संगठन भी बहुत मजबूती से काम कर रहा है। रैली में संख्या होना नहीं होना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आगामी विधानसभा चुनाव में आपको ये मत के माध्यम से जरूर दिखेगा कि हमारी तैयारी क्या थी। चलिए, ये थे छविकांत सुमन, कैमरे के पीछे है सौरभ, मैं हूँ सामने सुनील। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सिटी न्यूज़ पर लाने का उद्देश्य यही है कि इस बार के चुनाव में, चुनाव यात्रा के दौरान में जो लोगों को हम लेकर आते हैं उनको सुने, समझें और वोट देते समय ज़रूर याद रखें, क्योंकि वोट तो ज़रूर दें लेकिन तर्क की कसौटी पर कस के वोट दें। ये अलग बात है कि चुनाव के बाद ये पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन सब लोग अपनी डफली अपना राग बचा रहे हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर सुनील कुमार गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।